हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए यहाँ पर न्यू वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटी लाया हूँ। फ्लिपकार्ट में डेटा एंट्री की वैकेंसी आई है जिसमें आप घर पर रहकर वर्क कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम जॉब इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो हाउस वाइफ है, स्टूडेंट्स है, जो अपना खर्चा खुद उठाना चाहते हैं। तो बिना किसी देरी किए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताऊंगा कि कैसे आप फ्लिपकार्ट के जॉब अपॉर्चुनिटी को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आपको यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन जॉब्स वर्क फ्रॉम होम को यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाया जाएगा जिसमें फ्लिपकार्ट ने अपने डिटेल अच्छे तरीके से दिए हैं। वेलकम टू फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन। और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज 1,50,000 है। और अबाउट फ्लिपकार्ट यानी फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे अपने डिटेल्स के बारे में दिया हुआ है, आप जो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारी कुछ मेंशन की गई है कि द इंसेप्शन बिहाइंड आवर डिस्टेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम इज़ नोवेल थॉट टू एजुकेट एंड एनरिच द यूथ और रूरल एंड फाइनेंशियल डिपेंडेंस, जिसमें आपको सारी डिटेल्स दी गई है। और आप यहाँ पे इनके रेटिंग्स वगैरह अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि SEO सर्टिफाइड भी यहाँ पे दिखाया गया है। एक्सेस टू ऑनलाइन प्रोग्राम सक्सेसफुली रनिंग सिंस 2017, यहाँ 2017 से दिखाया गया है। और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे 4 कॉलम दी गई है। इसमें से आपको डेटा एंट्री कैरियर विद SCOA डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक आपको नया इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको यहाँ पे ये दिखाया जाएगा कि कैसे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे जॉब के कैटेगरी वाइज दिए गए हुए हैं उनको आप फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वेलकम टू फ्लिपकार्ट SEO दिखाई देगा। इसमें रजिस्ट्रेशन टू स्टार्ट योर SEO डेटा एंट्री ऑपरेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यहाँ पे कुछ बातें दी गई है जो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। पढ़ के इसे समझ लीजिए कि क्या बोला गया है। और इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे बेसिक डिटेल्स वगैरह भरने को कहा जा रहा है, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और OTP वगैरह देने की बात कही गई है। तो जिस तरह से आप यहाँ पे दी गई है स्टेप बाय स्टेप जितनी भी चीज़ें हैं इनको आप फॉलो करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम दीजिएगा विनोद, जैसे मेरा नाम है विनोद तो मैंने यहाँ पे अपना नाम विनोद दे दिया है। और मेरा लास्ट जो सरनेम है वो यहाँ पे साव दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर 6289 वगैरह वगैरह जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हैं। देने के बाद यहाँ पे गेट OTP का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे गेट OTP और वेरीफाई। तो यहाँ पे नीचे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको OTP आ गई है। तो यहाँ पे OTP को फिल करके वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा तो इसके बाद आपको आगे की प्रोसेस दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि क्या, थोड़ा सा वेट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गई है और इसके आगे और भी डिटेल्स वगैरह भरने की बात कही गई है। तो जैसे जैसे यहाँ पे कॉलम्स में आपको डिटेल्स फिल करने के लिए कहा गया है, आप उस तरह से आप यहाँ पे डिटेल फिल करते जाइएगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी को भी फिल करने के लिए कहा गया है। ईमेल आईडी को जैसे आप फिल कीजिएगा, जो भी आपका ईमेल आईडी है उसके अनुसार आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे फिल कीजिएगा तो उसके बाद एंटर पासवर्ड वगैरह आपको दिखाई देगा। तो जो भी आपको पासवर्ड रखना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं और पासवर्ड को रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ अपना पासवर्ड और मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। और अपना पासवर्ड जो भी आपको जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको याद रहे ऐसा पासवर्ड आप चूज़ कीजिए। और पासवर्ड चूज़ करने के बाद इसे आप भूल ना जाए तो आप कहीं इसे नोट डाउन करके रख दीजिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे
अपना पासवर्ड और पासवर्ड सोच ले। पासवर्ड सोचने के बाद यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड का भी ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद पासवर्ड वगैरह, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपना बोलने पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप इंटरफेस पे जाइए और वहाँ पे आप जाके डेट को चूज़ कर लीजिए, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। जैसे चूज़ कर लेंगे उसके बाद डेट को चूज़ कर लेने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिए, मैं मार्च महीने में मेरा जन्म हुआ, तो वहाँ पे मैंने मार्च को क्लिक कर दिया है। और इस तरह से इसके बाद एड्रेस डिटेल वगैरह यहाँ पे भरने को लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे से जोन वाइज स्टेट आपका कौन सा है वहाँ पे आप क्लिक करते चलिएगा। जैसे मेरा यहाँ पे नॉर्थ था तो मैंने नॉर्थ क्लिक कर दिया है। स्टेट जो है दिल्ली मैंने क्लिक कर दिया है। दिल्ली को जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। दिल्ली क्लिक करने के बाद यहाँ पे आगे के प्रोसेस दिखाई जाएगी। तो आगे के प्रोसेस में यही दिखाया जा रहा है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दी गई है, तो डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, जो भी स्टेट में आप रहते हैं, तो वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। तहसील, डिवीज़न वगैरह, विलेज, करंट एड्रेस आपका जो भी है, यहाँ पे जैसे जैसे डिटेल्स दी गई है आप फिल करते चलिएगा। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है मेरा डिटेल्स फिल करने के बाद आपको अलग तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, उसमें अलग डिटेल्स दी गई होंगी, वो आपको फिल करनी है। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स वगैरह जैसे मैंने फिल कर दी, तो यहाँ एड्रेस दे देता हूँ। एड्रेस देने के बाद आप जिस तरह से मैंने आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहा है वैसे ही आप फॉर्म को फिल करते चलिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स वगैरह की बात कही गई है, तो यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन होगा वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ ग्रेजुएशन क्लिक कर देता हूँ। हाईएस्ट एजुकेशन आपका कंप्लीट है तो आप कंप्लीट कर दीजिए। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम दे दीजिए कि आपने किस इंस्टीट्यूट से, यानी किस यूनिवर्सिटी से, कौन सा कॉलेज है, कौन सा स्कूल है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना स्कूल या कॉलेज का फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद यहाँ अदर इन्फॉर्मेशन की बात कही गई है। करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप अभी रिसेंट में क्या है, आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते चलिएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस दिखा रहा है। यहाँ पे प्लीज़ सिलेक्ट का ऑप्शन कीजिए कि आप क्या है। मैंने यहाँ यस कर दिया है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, स्टूडेंट है, तो मैंने स्टूडेंट को क्लिक कर दिया है। हैव यू एवर वर्क विद फ्लिपकार्ट, या आपने कहीं फ्लिपकार्ट पे पहले कभी काम किया है, नहीं तो यहाँ पे नो का क्लिक कीजिए। फिर हैव यू डन एनी इंटर्नशिप ऑन फ्लिपकार्ट, तो नहीं किया तो नो, किया है तो यस कीजिएगा। आप यहाँ पे डू यू हैव नॉलेज कंप्यूटर एंड एक्सेल, तो आप जी हाँ मैंने किया हुआ है, तो इंटरमीडिएट पार्शियल एक्सेल कर दिया है। डू यू हैव सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। आर यू अवेलेबल फॉर एन ऑफलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम, यस, तो अगर किया हो तो यस कीजिए, नहीं किया हो तो नो कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं आप उसको चूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे कोलकाता डायमंड वगैरह यहाँ बहुत कुछ दी गई हुई है। बिलासपुर, तारू, सूरत, सोनीपत, सिंगूर वगैरह वगैरह, पुणे, पटना, जो भी आपको यहाँ पे दी गई इन्फॉर्मेशन के अनुसार ठीक लगे वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। मैंने कोलकाता डायमंड क्लिक कर दिया था, वेस्ट बंगाल और हुगली से क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और एकदम नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आप सबमिट यहाँ से कर दीजिए तो यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने टिक आउट हो गया है। उसके बाद फिर दूसरे ऑप्शन में भी उसी तरह से सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। फॉलो करने के बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिया जाएगा, वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद ये आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद यहाँ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जो भी आपका पासवर्ड वगैरह है उसको अच्छे से आप लिख दीजिए।
यहाँ रजिस्टर नाउ फिर से ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फिर से ये आपको फिल नहीं करनी है, एक बार आपका फिल हो गया और ये इन्फॉर्मेशन चला गया। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डाली है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको मैसेज या आपको ईमेल आ जाएगा फ्लिपकार्ट की तरफ से कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। और जैसे ही आपको मैसेज आएगा उसमें आगे की प्रोसेस दी जाएगी, जैसे इंटरव्यू वगैरह। और इंटरव्यू आप जैसे ही क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आगे की ऑप्शन दिखाई देगी कि कैसे यहाँ पे आप काम कर सकते हो। आपको काम वगैरह यहाँ पे दिखाया जाएगा अच्छे से कि किस तरह से यहाँ आप काम कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच।